हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपको अनकही चाहत की कहानी तो नहीं सुना सकता, क्योंकि अनकही का मतलब होता है जो कहा न गया हो। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना सकता हूँ जो शायद आपके दिल को छू ले। ये कहानी है राहुल और मीरा की, दो ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में प्यार आया मगर कह पाने का साहस न कर पाए। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक पुरानी हवेली से, जहाँ रहता था राहुल, एक संजीदा स्वभाव का लड़का। राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां टिकी थीं। राहुल पढ़ाई में अच्छा था और उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी थी, जैसे कि उसके माता पिता चाहते थे। उसी हवेली में रहती थी मीरा, राहुल के दादाजी की नातनी। मीरा बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी और राहुल के दादाजी ने ही उसे अपने पास रख लिया था। मीरा एक खुश मिजाज लड़की थी, हमेशा हंसती खेलती रहती थी। बचपन से ही राहुल और मीरा साथ खेलते थे। बड़े हुए तो उनकी दोस्ती गहरी हो गई। स्कूल खत्म होने के बाद राहुल को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। मीरा कॉलेज में पढ़ रही थी। लंबी दूरी होने के कारण उनकी मुलाकातें कम हो गईं, लेकिन फ़ोन पर उनकी बातें हुआ करती थी। बातों में ही राहुल को एहसास हुआ कि वो मीरा को सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा चाहता है। मीरा की आवाज़, उसकी बातें, सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा, लेकिन राहुल अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाता था। वो सोचता था कि मीरा को उससे प्यार नहीं है, और अगर उसने अपने प्यार का इजहार किया तो उसकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह 4 साल कट गए। राहुल इंजीनियर बनकर वापस आया। अब वो एक सफल कंपनी में काम कर रहा था। मीरा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक जानी मानी कंपनी में जॉब कर रही थी। राहुल और मीरा की मुलाकातें वापस शुरू हो गईं, लेकिन दोनों के दिलों में जो था वो जुबान पर ना आ सका। एक शाम राहुल ने मीरा को किसी रेस्टोरेंट में डिनर पर बुलाया। खाना खाने के बाद राहुल ने मीरा को एक खूबसूरत सी जगह घुमाने के लिए ले गया। वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। दोनों देर रात तक बातें करते रहे। मीरा को भी राहुल के लिए कुछ फीलिंग्स थीं, लेकिन वो भी उसी वजह से अपने दिल की बात नहीं कह पा रही थी। राहुल ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, आज वो अपने प्यार का इजहार कर देगा। लेकिन तभी मीरा ने राहुल का हाथ थाम लिया और कहा कि वो उससे कुछ कहना चाहती है। राहुल खुशी से भर गया। उसने सोचा कि शायद मीरा भी उससे प्यार करती है, लेकिन मीरा की बातों ने उसकी खुशी को झटके में बदल दिया। मीरा ने राहुल को बताया कि वो किसी और से प्यार करती है। वो उस लड़के के बारे में बताने लगी। राहुल का दिल टूट गया। उसने मीरा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। राहुल वापस घर आया तो बहुत उदास था। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। उसके माता पिता ने उसे समझाया और ढाढ़स बंधाया। राहुल मीरा से दूर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मीरा की यादें उसे हर जगह सताती थीं। कुछ समय बाद राहुल को एक शादी का कार्ड मिला। ये मीरा की शादी का कार्ड था। राहुल ने मीरा की शादी में जाना मुश्किल समझा, लेकिन वो ये भी चाहता था कि मीरा की खुशी में कोई कमी नहीं आए। आखिरकार राहुल ने मीरा की शादी में जाने का फैसला किया। राहुल शादी वाले दिन दुल्हन के रूप में सज संवर कर तैयार मीरा को देखता है। मीरा भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी अपने ख्वाबों में राहुल ने उसे देखा था, लेकिन अब वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर रह गए थे। शादी की रस्में चल रही थीं। वीर किसी तरह अपने जज्बातों को दबाए हुए था। जब मीरा को मंडप में लाया गया तो राहुल को लगा कि जमीन उसके नीचे से खिसक रही है। राहुल की नज़रें मीरा के होने वाले पति पर गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे मीरा प्यार करती थी, वही जिसने राहुल की ज़िंदगी से मीरा को छीन लिया था। राहुल को गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। गुस्सा इस बात पर कि मीरा ने उससे कभी अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया, और दुख इस बात का
कि वो अपनी ज़िंदगी के प्यार को खो चुका था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राहुल को पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मीरा की खुशी के लिए उसे ये शादी हो जाने देनी होगी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शादी के मंडप में अचानक चीखने की आवाज़ गूंजी। मंडप के बाहर से एक लड़की दौड़ती हुई आई और सीधे स्टेज पर पहुंच गई। लड़की ने स्टेज पर मौजूद दूल्हे को जोरदार थप्पड़ मारा। सभी लोग चौंक गए। राहुल भी यह देखकर अवाक रह गया। लड़की दूल्हे को गालियां दे रही थी। उसने बताया कि वो उस लड़के की प्रेम का है और वो उसको छोड़कर शादी नहीं कर सकता। दूल्हा सफाई देने लगा, लेकिन लड़की उसकी एक न माने। लड़की के आरोपों से दूल्हे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मंडप में हंगामा बढ़ गया। मेहमान आपस में बातें करने लगे। मीरा के माता पिता भी इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे। दूल्हे के माता पिता भी बेटे को लेकर शर्मिंदा हो रहे थे। इस पूरे हंगामे में राहुल एकदम शांत खड़ा था। उसे अचानक उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो सोच रहा था कि उसके लिए यह मौका है, वो मीरा को पा सकता है। पंडित जी ने विवाह रोक दिया। माहौल बहुत गमगीन हो गया था। दूल्हे के माता पिता ने मीरा के माता पिता से माफ़ी मांगी और जल्दी ही वहाँ से चले गए। लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड को धमकाते हुए चली गई। मेहमान भी धीरे धीरे विदा होने लगे। मीरा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। राहुल को लगा कि उसे मीरा के पास जाना चाहिए। थोड़ी हिम्मत जुटाकर राहुल मीरा के कमरे के बाहर गया। कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहने के बाद राहुल ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से मीरा की सिसकियां आ रही थी। राहुल ने फिर से दरवाजा खटखटाया और मीरा का नाम लिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। मीरा रोते हुए बाहर निकली। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। राहुल को देखते ही वो और रोने लगी। राहुल ने मीरा को सहारा दिया और उसे अपने कमरे में ले गया। कुछ देर तक मीरा सिर्फ रोती रही। राहुल उसके पास बैठा रहा और उसे दिलासा देता रहा। थोड़ी देर बाद मीरा का रोना कम हुआ। उसने वीर को सारी कहानी बताई। मीरा ने बताया कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो असल में एक धोखेबाज था। उसने मीरा को सिर्फ इस्तेमाल किया। जब मीरा को उसकी असलियत का पता चला तो उसका दिल टूट गया। राहुल ने ध्यान से मीरा की बातें सुनी। उसे यह जानकर थोड़ी राहत मिली कि मीरा उस लड़के से सच में प्यार नहीं करती थी। लेकिन फिर भी राहुल उलझन में था। वो मीरा को कहे या न कहे यह समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने मीरा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपनी सारी बातें उसे बता दी। उसने बताया कि वो मीरा से कितना प्यार करता है और यह भी बताया कि वो कब से उसे प्यार करता है। मीरा राहुल की बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि राहुल उससे प्यार करता है। उसने राहुल को बताया कि उसे भी राहुल के लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन वो कन्फ्यूजन में थी। यह जानकर राहुल बहुत खुश हुआ। उसने मीरा को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ शायद उसी की वजह से उन्हें अपने प्यार को समझने में मदद मिली। कुछ देर बाद दोनों ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। मीरा के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद राहुल और मीरा की शादी धूमधाम से हुई। इस बार मंडप में खुशियों के ही दीप जल रहे थे। राहुल और मीरा दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खुशी से शादी के फेरे ले रहे थे। रिश्तेदार और दोस्त उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे। शादी के बाद राहुल और मीरा की जिंदगी एक नए अध्याय की शुरुआत थी। दोनों को अब यकीन नहीं होता था कि जो कुछ हुआ वो सच था। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर दिया और एक दूसरे को पा लिया। शादी के बाद की ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। दोनों को अपने करियर और ज़िंदगी को संभालना था, लेकिन अब वो अकेले नहीं थे। उनके पास एक दूसरे का साथ था। वो हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करते थे। कुछ सालों बाद उनके घर किलकारी गूंजी। उनके एक प्यारा सा बेटा हुआ। उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। राहुल और मीरा दोनों अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। वो उसे वही संस्कार देना चाहते थे जो उन्हें बचपन में मिले थे। एक शाम राहुल और मीरा
अपने बेटे के साथ हवेली के पीछे बगीचे में घूम रहे थे। वही बगीचा जहां बचपन में वो दोनों साथ खेला करते थे। मीरा ने राहुल का हाथ थामा और कहा, राहुल, कभी सोचा था कि हमारी ज़िंदगी यूं ही गुजरेगी? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मीरा, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जो हुआ वो शायद हमारे लिए ही बेहतर था। अगर हम अपने प्यार का इजहार नहीं करते तो आज शायद हम इतने खुश न होते। मीरा ने राहुल को देखते हुए कहा, हाँ तुम सही हो। अनकही चाहतें कभी पूरी नहीं होती। जरूरी है कि हम अपने प्यार का इजहार करें। दोनों सूर्यास्त का नज़ारा देखते हुए खड़े हो गए। उनके चेहरों पर प्यार की खुशी झलक रही थी। उन्हें पता था कि उनकी ज़िंदगी में आगे भी कई मोड़ आएंगे, लेकिन वो हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। यही थी राहुल और मीरा की कहानी, एक अनकही चाहत की कहानी जो आखिरकार प्यार में बदल गई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।